हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 जनवरी 2026, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन हमारे देश में इंडियन आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। हर साल 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है और इस बार इंडियन आर्मी अपना 78वां सेना दिवस मना रही है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 1949 से ही हुई थी और दोस्तों इस बार पहली बार कैंटोनमेंट के बाहर होगी आर्मी डे परेड। भैरव बटालियन और ड्रोन दिखाएंगे नए भारत की नई ताकत। राजस्थान के जयपुर से गूंजेगा सेना का सबसे शक्तिशाली जय घोष और इसकी तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। ये रिहर्सल वगैरह की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। आर्मी डे परेड में सेना संग हिस्सा लेगी राजस्थान की बेटियां भी। तो इस दिवस के मौके पर भारतीय सेना के सभी जवानों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जय इंडियन आर्मी बोलते हुए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। आप भी कमेंट बॉक्स में जय इंडियन आर्मी जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। कल से शुरू हुआ मकर संक्रांति का पर्व आज भी देश भर में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार 14-15 जनवरी दोनों दिन मनाई गई। तो आज के दिन भी स्नान दान धर्म का विशेष महत्व रहेगा। अगर आपके भी घर पर कोई भिक्षु या जरूरतमंद आए तो उसे खाली हाथ बिल्कुल न जाने दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य दें। आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को और आपके पूरे परिवार को DLS न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। और एक ज्योतिषीय गणना के मुताबिक दोस्तों अब अगले आने वाले 54 सालों तक हर साल 15 जनवरी को ही मनेगी मकर संक्रांति। इसके पीछे एक खगोलीय विज्ञान बताया जा रहा, क्योंकि सूर्य के राशि परिवर्तन में हर साल 20 मिनट का विलंब होने से 72 सालों में एक दिन का अंतर आ जाता है। यही वजह कि अब आगे आने वाले 54 सालों तक 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाई जाएगी। और आज 15 तारीख को मकर संक्रांति के मौके पर पुण्यकाल का समय रहेगा दोपहर 1:19 से पहले खिचड़ी दान, धर्म स्नान, सूर्य पूजा इत्यादि कर लेनी चाहिए, है ना। बीते दिन भी मकर संक्रांति के मौके पर देश भर में गंगा यमुना इन घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं और कुछ बड़ी दुर्घटनाएं भी हो गई दोस्तों। देखिए चाइनीज मांझे से उत्तर प्रदेश में भी एक डॉक्टर का गला कट गया और मौत हो गई। कर्नाटक और गुजरात में भी 3 बाइक सवार लोगों की जान चली गई। प्रयागराज संगम में तकरीबन 50 लाख लोग पहुंचे स्नान करने और देश भर के कई शहरों में पतंगबाजी भी देखने को मिली। लेकिन ये बड़े दुख की बात है दोस्तों कि हर साल प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी कई लोग पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे का जो इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये एक और कर्नाटक राज्य की घटना देखिए। दम तोड़ने से पहले अपनी बेटी को आखिरी फोन किया। MP के इंदौर और राजधानी दिल्ली के बाद अब कर्नाटक में भी चाइनीज मांझे का खूनी खेल देखने को मिला, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। कर्नाटक के बीदर जिले की यह घटना है। ये शख्स आप देख सकते हैं 48 वर्षीय संजू कुमार की जान चली गई चाइनीज मांझे से गला कटने की वजह से। हाल ही में इससे पहले इंदौर दिल्ली में भी ये घटनाएं देखने को मिली थी। तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट आपसे अपने बच्चों को भी समझाएं, अगर पतंग उड़ाते हैं तो कच्चे धागे का इस्तेमाल करें, है ना। वैसे अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा हाईकोर्ट ने भी सरकार को भी फटकार लगाई थी कि आखिर चाइनीज मांझे के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। चाइनीज मांझा के निर्माणकर्ता और खरीद बिक्री करने वालों को तुरंत बैन करे सरकार। और इतना ही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि अब चाइनीज मांझे से मौत होने पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होगा और अगर बच्चे चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाते हुए पकड़े गए तो भी उनके माता पिता जिम्मेदार होंगे। बावजूद इसके लोग बाग सुधरते नहीं है। देखिए जरा, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। कुछ और आज के इवेंट देखिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 जनवरी को करेंगे CSPOC का उद्घाटन। AI से लेकर सोशल मीडिया तक इसकी चर्चा होगी। CSPOC का फुल फॉर्म है कॉमनवेल्थ स्पीकर्स एंड प्रोसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के ये 28वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे PM मोदी। राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों का यह सम्मेलन है जिसका आज उद्घाटन होने जा रहा है। और बीते दिन PM नरेंद्र मोदी ने भी केंद्रीय राज्य मंत्री के घर पोंगल का त्योहार मनाया। बोले कि तमिल संस्कृति साझी विरासत है। पोंगल प्रकृति और परिवार के साथ संतुलन बनाता है। और वहीं दोस्तों आज 15 जनवरी को शेयर बाजार भी बंद रहेगा। BSE NSE में छुट्टी रहेगी क्योंकि आज महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि ट्रेडिंग अवकाश घोषित किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। ईरान में अभी हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने रेड अलर्ट जारी किया और भारतवासियों को कहा कि तुरंत अपने देश लौटें। भारत के जितने भी नागरिक अभी ईरान में हैं तत्काल ईरान छोड़ने की सलाह दी है, क्योंकि दोस्तों ईरान में बढ़ती महंगाई की वजह से सरकार के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। यही वजह है कि भारत ने अपने नागरिकों के लिए ताजा एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से अपनी एडवाइजरी में कहा कि जो भी छात्र, पर्यटक, कारोबारी ईरान में हैं तो तुरंत वापस अपने देश आ जाएं। ईरान में देखिए हालात कितने ज्यादा बिगड़े हुए हैं। तेहरान में आज भी एक साथ 300 शवों को दफनाया जाएगा। कई प्रदर्शनकारियों को सरेआम फांसी दी जा रही है। इतनी गंभीर स्थितियां चल रही हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की भी माने दोस्तों तो ईरान में इतनी मौतें हुई कि लाशों का ढेर लग गया। सड़कों पर शव बिछे हुए हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि अब तक 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि अनऑफिशियल डेटा के मुताबिक तो 10 से 15,000 लोगों की जान जा चुकी है। और ईरान में कई लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन करते हुए दिख रहे हैं कि ट्रंप इज राइट, द वर्ल्ड इज वाचिंग, सेव ईरान। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया
दिया और रूस, ईरान समेत दुनिया के 75 देशों के लिए सभी तरह के वीजा पर रोक लगा दी है। यानी दुनिया के इन 75 देशों के नागरिकों की अब अमेरिका में नो एंट्री रहेगी। ट्रंप प्रशासन ने नए वीजा नियम जारी कर दिए हैं। इन देशों में शामिल है रशिया, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन समेत कई अन्य कंट्रीज भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में बड़ा विदेशी निवेश आया, जो कि कई वर्षों के कार्य का नतीजा है। देखिए बीते 6 महीनों में भारत को $51 अरब का FDI मिला, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ये निवेश बताता है हमारे देश की ग्रोथ स्टोरी पर अभी भी वैश्विक भरोसा मजबूत है, यानी विदेशी निवेशकों का देश पर भरोसा बरकरार है। बीते 6 महीनों में इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 4.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का FDI निवेश आया है। अब सरकार स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग पर भी अपना फोकस रख रही है। और डेलोइट की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत की GDP ग्रोथ रेट चालू वित्त वर्ष में 7.5 से 7.8% तक रहने का अनुमान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। इस बार बजट 2026 में माइनिंग सेक्टर को भी मिलेगी नई दिशा। चांदी, कॉपर, जिंक पर सरकार बड़ा फोकस रखेगी। वैसे और भी आने वाले बजट में क्या क्या संभावित बड़ी घोषणाएं देखने को मिल सकती हैं, तो इसको लेकर मैंने एक डिटेल जानकारी DLS न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में बताई हुई है। अभी एक दिन पहले वीडियो डाला, तो आप देख लीजिएगा ना। चलिए सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए एक ही दिन में चांदी फिर से 12,000 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई है। बीते 3 दिन के अंदर अंदर चांदी का भाव 34,000 रुपए तक बढ़ चुका है और अभी चांदी 2,78,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। जबकि सोने में भी तेजी देखने को मिली। सोने का भाव 1,42,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। ये IBJ के लेटेस्ट रेट है। कुछ तो क्या कि अभी ईरान वगैरह में हिंसा बढ़ी, इस वजह से भी सोने चांदी की कीमतों में अचानक से ये बढ़ोतरी देखने को मिली है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। अब इजराइल देश ने भी ईरानी प्रदर्शनकारियों को खुला समर्थन दिया और UN में कहा कि आप अकेले नहीं, हम साथ हैं। क्योंकि ईरान इजराइल के बीच तो वैसे भी कई सालों से जंग चल रही है और अब ईरान में जो विरोध करता है, प्रदर्शन करता है, उनको इजराइल ने भी अपना सपोर्ट दिखाया है। और खबर आ रही कि भारत ने पहली बार बदला अपना गेम प्लान। इक्वाडोर से खरीदा 20 लाख बैरल क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल। जी हाँ, रूस पर प्रतिबंध और ईरान के साथ बढ़ती तनातनी के बीच भारत अब अन्य देशों के साथ भी अपने कच्चे तेल की डील पूरी कर रहा है। और बड़ी खबर देखिए, ब्रिटेन ने इलोन मस्क को बड़ा झटका दिया और ब्रिटेन सरकार ने इलोन मस्क के AI पर शिकंजा कसते हुए कहा कि ग्रोक और एक्स को मानना ही होगा हमारा कानून। चलिए अगला अपडेट देखिए। ब्लिंकिट के बाद अब स्विगी और जेप्टो ने भी अपने प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी करने का दावा हटा दिया है। सरकार के आदेश के बाद अब इन सभी क्विक कॉमर्स कंपनी ने अपना विज्ञापन बदला, जिससे कि गिग वर्कर्स पर जल्दी डिलीवरी करने का प्रेशर नहीं रहेगा। वैसे अभी भी गिग वर्कर्स की सरकार से कुछ मांगे हैं, उम्मीद है इन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। रेल यात्रियों के लिए अच्छा अपडेट है। रेल वन मोबाइल ऐप से अब जनरल टिकट बुक करने पर आज से आपको 3% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। रेलवे की ये नई स्कीम अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। इसके अलावा अगर आप R वॉलेट से पेमेंट करते हो तो 6% तक की छूट मिलेगी। तो रेल यात्री अब अपना टिकट बुक करने के लिए ये रेल वन मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करें। और अगली बड़ी अच्छी खबर भारत के लिए आ रही है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग लिस्ट जो जारी हुई, इस लिस्ट में नए साल 2026 में भारत को भी अच्छा स्थान मिला। वैसे अभी दुनिया में सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, लेकिन भारत का पासपोर्ट भी मजबूत हुआ पिछले साल की तुलना में। 85 से 80वें नंबर पर आया। और वैसे अभी दुनिया के 55 देशों में भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री है। वहीं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का नीचे से 5वां और बांग्लादेशी पासपोर्ट नीचे से 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है इस रैंकिंग लिस्ट में। ये कुछ कंट्रीज के नाम आप देख सकते हैं जिनका पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट के रूप में माना जाता है। सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया वगैरह। चलिए अगला अपडेट देखिए। इंडियन नेवी का जहाज कौंडिन्य भारत से ओमान पहुंचा। 2000 साल पुरानी तकनीक से बना ये जहाज है। इसमें ना कमरे हैं ना बिजली है। टीम ने 18 दिन खिचड़ी खाकर बिताई इस जहाज पर। पिछले साल 29 दिसंबर को ये गुजरात के पोरबंदर से ओमान के लिए रवाना हुआ था। और वहीं खबर देखिए, हमारे देश के आर्मी चीफ बोले सक्सगाम घाटी पर पाकिस्तान और चीन समझौता अवैध है। भारत इसे नहीं मानता। सक्सगाम का 5180 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, CPEC कॉरिडोर यहीं से गुजरता है और भारत इस समझौते को अवैध मानता है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस जारी किया। NHRC बोला कि यात्रियों को पता होना चाहिए कि मीट हलाल है या झटका। 4 सप्ताह में इस पर रिपोर्ट भी मांगी। हाल ही में कुछ सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो सामने आए थे। उसके बाद NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इंडियन रेलवे को नोटिस जारी करके ये जानकारी जवाब मांगा है। और एक बड़ी अमानवीयता भरी खबर देखिए दोस्तों। तेलंगाना में कुत्तों पर नरसंहार देखने को मिल रहा है। चुनावी वादे पूरे करने के लिए इंजेक्शन देकर अब तक 500 डॉग्स को मार दिया गया है। ये जानकारी सामने आने के बाद 15 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, क्योंकि 2 सप्ताह से भी कम समय में 500 कुत्तों को जहर देकर मारा गया। तेलंगाना के गाँव में सप्ताह भर में इस तरह की हिंसक और अमानवीयता भरी घटना देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ के कुछ लोकल राजनेताओं ने पंचायत चुनाव में आवारा कुत्तों से छुटकारा दिलाने का जो वादा किया था, तो उसके बाद ये लिटरली कुत्तों को मारने ही लग गए। देखिए जरा, और कितना गिरेगा इंसान।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दूषित पानी की सप्लाई पर अब एनजीटी सख्त हुआ। पेयजल में सीवेज का पानी मिलने के आरोप लगे। हाल ही में इंदौर में तो आपने देखा होगा लगभग 21-22 लोगों की जान चली गई थी। तो ये मामले और घटनाएं सामने आने के बाद एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इन सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। और वही खबर है दोस्तों, 2 दिन बाद 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश इंदौर जाएंगे और यहाँ दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलेंगे। इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बोले कि लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा इंदौर। पटवारी बोले कि मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती ऐसी भाषा। चलिए अगली खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में जो कुछ महीने पहले बम धमाके हुए थे, इस मामले में अब डॉक्टर शाहीन सईद समेत 5 आरोपियों को 3 दिन की एनआईए रिमांड पर भेजा गया है। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट आज विजय थालापति की फिल्म जननायकन मामले पर भी सुनवाई करेगा। जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की तलाश में सर्चिंग अभियान अभी भी जारी है। और आर्मी चीफ बोले कि 94,000 एनसीसी कैडेट्स को ड्रोन ट्रेनिंग दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में 75,000 ने हिस्सा लिया था। और वहीं खबर आ रही, पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति पर गंगा सागर मेले में 60 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु आए, सागर में डुबकी लगाई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बड़ी अच्छी खबर है, नीट एग्जाम में अब -40 नंबर लाने वाले भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन पाएंगे। NBEMS ने कट ऑफ घटाकर 0 परसेंटाइल कर दिया है, क्योंकि एग्जाम और पेपर्स इतने टफ होते हैं कि स्टूडेंट पास ही नहीं हो पाते हैं, खाली सीटें रहती हैं। इसी के चलते ये फैसला लिया है नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज यानी NBEMS ने। अब नीट PG 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल ही कम कर दिया है। SC ST OBC के लिए तो 0 परसेंटाइल हो गया, यहाँ तक कि -40 नंबर आ रहे तो भी एडमिशन मिल पाएगा। और बाकायदा इस प्रस्ताव को स्वास्थ्य मंत्रालय की भी मंजूरी मिल चुकी है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, यूपी प्रयागराज माघ मेले में लगातार दूसरे दिन भी आग लगने की घटना देखने को मिली। मकर संक्रांति के दिन भी आग में 10 से ज्यादा टेंट जल गए और इसके बाद कल्पवासियों में अफरा तफरी से भी मच गई। वहीं यूपी काशी में भी मणिकर्णिका घाट तोड़ा गया तो लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। लोग बोले कि बिना बताए अहिल्याबाई की मूर्ति हटाई गई। डीएम ने कहा कि मूर्तियां सुरक्षित हैं। और एक बड़ी रेलवे दुर्घटना हो गई दोस्तों बीते दिन। देखिए थाईलैंड में एक पैसेंजर ट्रेन पर क्रेन गिर गई जिससे 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि 67 लोग घायल हो गए। इनमें ज्यादातर स्कूली छात्र थे। 65 फीट ऊंचाई से मलबा गिरा, डिब्बे भी पटरी से उतर गए। हादसा इतना भयंकर था। ये साल 2026 की पहली बड़ी रेल दुर्घटना देखने को मिली है थाईलैंड में। और पटरी से उतरते ही ट्रेन के कई डिब्बों में आग भी लग गई। चलिए अगली खबर देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमारे देश में निर्यात के लिए तैयार बड़े राज्यों में महाराष्ट्र और छोटे राज्यों में उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है। और भारतीय रेलवे की भी एक नई उपलब्धि देखिए, रेलवे ने DFC जोनल नेटवर्क के बीच 892 मालगाड़ियों के नेटवर्क इंटरचेंज का नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं खबर आ रही है, रूस से खरीदारी हुई कम तो तेल खरीदने साउथ अमेरिका पहुंचा भारत। पहली बार साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर से 2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल खरीदा है IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने। और एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले साल 2025 में हमारे देश में EV सेक्टर को मिली रफ्तार। PM-E ड्राइव और PLI योजनाओं का बड़ा असर देखने को मिला। और बीते महीने दिसंबर में बिजली की मांग भी 6.8% तक बढ़ी है। तीसरी तिमाही में हालात और सुधरने के संकेत हैं। और महंगाई पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की थोक महंगाई दर 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची। पिछले महीने दिसंबर में 0.83% हुई थी। विनिर्माण और खाद्य कीमतों में तेजी का असर दिखा है, क्योंकि कई सारी खाने पीने की चीजें भी महंगी हुई हैं। इस वजह से रसोई पर भी महंगाई का असर दिखा है। सब्जियां, आलू, प्याज, दालें वगैरह इन सब चीजों की कीमतों में पिछले 8 महीनों में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही वजह की थोक महंगाई दर अभी 8 महीनों में सबसे ज्यादा चल रही है। और बजट 2026 में सरकार विनिर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ घरेलू बाजार पर भी फोकस करे, विशेषज्ञों के द्वारा सरकार को यह सुझाव दिया गया। वहीं खबर है, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अब जापान ने भी दस्तक दी। SMBC को RBI की हरी झंडी मिल चुकी है। इसके बाद अब ये जापानी बैंक जो है SMBC, ये भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी भी बना सकेगा ना, क्योंकि रिजर्व बैंक की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और किसानों के लिए एक अच्छी पहल देखिए, ड्रोन से 400 रुपए की लागत पर 10 मिनट में 1 एकड़ खेत में होगा दवाओं का छिड़काव। झारखंड के सीतामढ़ी जिले से ही ये आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ किसानों के लिए शुरुआत होने जा रही है। और खबर है दोस्तों, बांग्लादेश एक बार फिर से कटघरे में पहुंचा। अब पुलिस हिरासत में भी एक BNP हिंदू नेता की मौत हो गई। इस घटना के बाद काफी बवाल मचा। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की वजह से वहां पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र भी दहशत में हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले तकरीबन 9,000 बच्चों के भविष्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ रही लगातार हमलों की और हिंसा की घटनाओं की वजह से। देखिए जरा, चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि इस प्रदूषण के डर से दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी एंडर्स एंटरसन, जिन्होंने दिल्ली आने के लिए मना कर दिया, इंडिया बैडमिंटन ओपन में आने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ प्रदूषण इतना ज्यादा है। देखिए जरा, और वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि चाय के जैसे जो हम कॉफी पीते हैं उस वजह से हमारे शरीर में कई बीमारियों का खतरा 40% तक कम हो जाता है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन को भी कम करती है कॉफी। जामा साइंस रिसर्च में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई। ये एट्रियल फिब्रिलेशन है क्या? तो ये एक तरह की हृदय की ही आम समस्या है, जिसमें हृदय गति रुकने, हार्ट अटैक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो कॉफी पीने वालों में ये खतरा भी कम होता है।
हार्ट की बीमारी के लक्षण भी कम देखने को मिले और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी कम रहता है जो लोग कॉफी पीते हैं उनमें। वैसे आपके हार्ट अटैक को लेकर एक और रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। कई अलग अलग वैज्ञानिकों के अध्ययन में ये बात सामने आ चुकी है कि नियमित रूप से टहलने वाले लोगों में भी हार्ट अटैक का खतरा करीब 30 से 40% तक कम हो सकता है। तो अगर आप भी अच्छी सेहत चाहते हैं तो अपनी नियमित दिनचर्या में इस तरह के छोटे बड़े बदलाव करें, योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज करें, पैदल चले रोजाना। चलिए अगली खबर आ रही है। देश की राजधानी नई दिल्ली में इस साल राजस्थान स्थापना का भव्य आयोजन होगा 15 मार्च को। वहीं खबर है दुनिया की जुबान पर चढ़ेगा अब उत्तर प्रदेश का स्वाद। योगी सरकार ला रही ऐसी योजना जिससे विदेशों तक पहुंचेगा यूपी के हर जिले का जायका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी महीने एक जिला एक उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जैसे ही एक जिला एक व्यंजन ODODC योजना का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। जैसे जो प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के पर्टिकुलर जिले के फेमस हैं, इस तरह के 150 पारंपरिक व्यंजनों की सूची तैयार की गई है जिनका अब एक्सपोर्ट भी किया जाएगा ना। और वहीं खबर आ रही कि बिहार के भी कुछ जिलों में 16 से 31 जनवरी तक महाअभियान चलेगा। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लाभ मिलेगा। इस अभियान के तहत विशेष शिविर लगाकर निःशुल्क कार्ड बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड बनेंगे और भी जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इन योजनाओं से जुड़ने के लिए कार्ड बनेंगे जिनसे लोगों को 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज वगैरह मिल पाएगा ना। और बड़ी खबर आ रही डिजिटल अरेस्ट को लेकर आर पार के मूड में है सरकार। गूगल और व्हाट्सएप के साथ मिलकर एक मेगा प्लान बनाया गया। आए दिन हमारे देश में जो डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ रहे हैं, इन पर अंकुश लगाने के लिए अब केंद्र सरकार एक व्यापक रणनीति बना रही है और गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी भी गठित की गई है। दुनिया की इन दिग्गज टेक कंपनियों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इस तरह का नया सिस्टम बना रही है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचाया जा सके। आए दिन इस तरह के बड़े साइबर फ्रॉड देखने को मिलते हैं, राइट। और हरियाणा सरकार का एक बड़ा फैसला देखिए दोस्तों, EWS की आय सीमा बढ़ाई गई। अब 8 लाख रुपए तक मिलेगा आरक्षण का लाभ। यानी जिन लोगों की वार्षिक पारिवारिक आय यानी सालाना आय जो कि पहले 6 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। इतनी आय वाले लोगों को भी अब EWS कैटेगरी में माना जाएगा। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में गिना जाएगा। तो हरियाणा सरकार की इस बढ़ोतरी के बाद और भी कई सारे लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन, आरक्षण वगैरह का लाभ मिल पाएगा ना। और राजधानी दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए। दक्षिणी दिल्ली में झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है। 10 करोड़ में लग्जरी शौचालय बनाए जाएंगे इन इलाकों में। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके लिए फंड बजट वगैरह भी जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए। उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। विवाह के लिए बेटी की रजामंदी भी जरूरी है। प्रशासन को अभिभावकों की काउंसलिंग करने के भी निर्देश दिए एक लड़की के मामले पर कि चाहे माता पिता ही क्यों ना हो, अपनी बच्ची की जहां शादी कर रहे हैं वहां लड़की भी सहमत होना जरूरी है। ये कहना उड़ीसा हाईकोर्ट का ना। और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि हिंदू विधवा बहू को ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार है और यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वह ससुर के जीवित रहते विधवा हुई या उनकी मृत्यु के बाद। कुल मिलाकर अगर कोई हिंदू बहू विधवा हो जाती है तो फिर वो अपने ससुर की संपत्ति से भी भरण पोषण भत्ता ले सकती है। ये उसको अधिकार है ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए उत्तर भारत में तो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों का हाल बुरा है। दिल्ली, चंडीगढ़ में तो कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। इस बीच मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 8 राज्यों में तो बारिश की भी चेतावनी है। 15 राज्यों में शीतलहर का भी अलर्ट है। देखिए अभी ठंड कितनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के 19 शहरों का टेम्परेचर तो हिमाचल, शिमला से भी कम है। हरियाणा में भी कोल्ड वेव चल रही है। राजस्थान के 5 जिलों में सर्दी का येलो अलर्ट जारी हुआ। चेन्नई में भी 8 फ्लाइट कैंसिल हुई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए। मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति पर तो मौसम साफ रहेगा, कोहरे का असर कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन यूपी में अभी सबसे ज्यादा कोहरा छाया हुआ है। इस वजह से हाईवे पर रोड एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। एक स्कूल बस भी पलट गई जिसमें 15 बच्चे घायल हो गए। वहीं राजस्थान राज्य में तो बारिश का भी अलर्ट जारी हुआ। दिन का तापमान बढ़ा, सर्दी से थोड़ी राहत मिली लोगों को, लेकिन 4 दिन बाद राजस्थान में फिर से बदलेगा मौसम। और 19 जनवरी के बाद मौसम विभाग का कहना कि राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है। बिहार के भी 18 जिलों का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम चल रहा है। और पटना में तो नर्सरी, LKG, UKG ये क्लासेस 16 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। बिहार के 15 जिलों में कोहरे का भी अलर्ट जारी हुआ। हरियाणा में भी मकर संक्रांति पर कोल्ड वेव की चेतावनी, 7 जिलों में धुंध पड़ रही है। और इधर उत्तराखंड में देखिए उत्तरकाशी में ओस जमी, अल्मोड़ा में पाले की मोटी परत देखने को मिल रही है। 3 जिलों में जड़ने से पानी गिरते ही बर्फ बन रहा है। और शुक्रवार से तो उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल प्रदेश में भी 16 जनवरी से बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है। 5 जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट है। पंजाब में भी देखिए कुछ जिलों का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर भी धुंध की वजह से 22 फ्लाइट कैंसिल हुई। 2 दिन पंजाब में भी बारिश की संभावना है। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान
देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं? तो कुछ पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी वगैरह की चेतावनी है और कुछ मैदानी इलाकों वाले राज्यों में भी 2-3 दिन बाद बारिश की चेतावनी है। बाकी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कोहरा और शीतलहर उत्तर और मध्य भारत के अधिकतर राज्यों में देखने को मिलेगी, है ना। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 245 अंक गिरकर 83,383 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 67 अंक लुढ़का। वहीं इंफोसिस का मुनाफा तीसरी तिमाही में 2% घटा और चाइना का ट्रेड सरप्लस पहली बार रिकॉर्ड $1.19 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है। यानी दुनिया भर के मार्केट तक चाइना का सामान अब पहुंचने लगा है। ट्रंप का टैरिफ भी बेअसर रहा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का बजट कितना है। भारत के बजट का 10वां हिस्सा होता उतना है। मुकेश अंबानी की दौलत से भी आधा। और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खर्चा होता उसका कर्ज चुकाने पर। वहीं तंगहाल पाकिस्तान के जरा हसीन सपने तो देखिए। सीमा पार भुगतान के लिए पाकिस्तान अब क्रिप्टो का भी इस्तेमाल करेगा और इसके लिए पाकिस्तान ने इस कंपनी के साथ साझेदारी भी की है। चलिए कुछ और इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का काउंटडाउन शुरू हुआ। ट्रंप की डेडलाइन और ईरान के खामेनेई की हुंकार। बातचीत के दरवाजे भी बंद हो गए। मानो यूं लग रहा अमेरिका और ईरान के बीच अब युद्ध का खतरा बढ़ चुका है। बातचीत पूरी तरह से बंद हुई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों से भी कह दिया कि मदद रास्ते में है। दुनिया के बड़े देशों के बीच बड़ी जंग छिड़ सकती है। और वहीं खबर आ रही दोस्तों कि सिंगर जुबिन गर्ग नशे में थे। लाइफ जैकेट पहनने से भी मना कर दिया था। सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में साजिश के आरोपों से इनकार किया। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले असम के सिंगर जुबिन गर्ग की जो अचानक मौत हुई थी, तो इस मामले पर सिंगापुर पुलिस ने अब ये सफाई दी है क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि उनकी हत्या हुई है। वहीं खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला टला। अब अगली सुनवाई आज होने की संभावना है। ट्रंप ने कहा था कि अगर हारे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और वहीं ग्रीनलैंड कब्जे पर भी ट्रंप बोले कि ग्रीनलैंड पर कब्जे से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। नाटो टूटने के खतरे पर भी उन्होंने कहा कि हमारे बिना भी वह कुछ नहीं है। वहीं खबर देखिए, आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के आतंकी ने हिंदुओं का गला काटने की धमकी दी। वायरल वीडियो में कहा कि कश्मीर को आजादी भीख मांगने से नहीं, जिहाद से मिलेगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कुछ बड़े हादसों की खबरें दोस्तों। राजस्थान के सीकर में भयंकर सड़क हादसा हो गया। माँ, बेटी, बहू समेत एक ही परिवार के 7 महिलाओं की मौत हो गई। ट्रक से टकराकर उनकी पूरी कार चकनाचूर हो गई। ये सभी लोग अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। वहीं राजस्थान सीकर में ही खाटू श्याम जी से आ रहे श्रद्धालुओं की भी 2 जनों की मौत हो गई। और मध्य प्रदेश के इंदौर में देखिए, इंदौर रीवा बस में चलते चलते बस में आग लग गई। पूरी बस जलकर खाक हो गई। 50 यात्री सवार थे इसमें। वो तो आनन फानन में तुरंत यात्रियों को नीचे उतार लिया गया, वरना बड़ी जनहानि हो सकती थी। और एक बड़ी लूटपाट की घटना देखिए दोस्तों। पंजाब के होशियारपुर में एक टेम्पो ड्राइवर के साथ एक 20 से 25 साल की उम्र की लड़की ने बड़ा फ्रॉड किया। बहाने से उसको घर ले गई, कुछ सामान कहीं पहुंचाने के बहाने से। फिर मदद के बहाने कमरे में बुलाया और फिर उसके 2 साथियों को बुलाकर ड्राइवर के उल्टे सीधे वीडियो रिकॉर्ड किए और फिर ब्लैकमेल करके उसके पूरे बैंक खाते से सारे पैसे निकाल लिए। ये देख सकते हैं आप इस पूरी घटना की स्टोरी भी। आजकल विश्वास करने का तो जमाना ही नहीं रहा है। और वहीं दोस्तों कल जो मकर संक्रांति का पर्व था, इस मौके पर देखिए कुछ और बड़ी घटनाएं देखने को मिली। राजस्थान जयपुर में मांझे से कटने से 140 लोग घायल हो गए, अकेले जयपुर शहर में ही। मकर संक्रांति पर आतिशबाजी हुई। चाइनीज मांझे से एक 7 महीने के बच्चे का भी गला कट गया। मध्य प्रदेश उज्जैन में भी पतंगबाजी में 2 बच्चों की मौत हो गई। और भी देश के कई अलग अलग शहरों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है, जो कि बड़ी दुखद है। और खेल समाचार पर खबर देखिए दोस्तों। न्यूजीलैंड ने भारत को 7 विकेट से हराया। दूसरे वनडे में डेरिल मिचेल का शतक भी देखने को मिला। वहीं विराट कोहली 5 साल बाद नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बन चुके हैं। और एशियन गेम्स 2026 को लेकर भी शेड्यूल जारी हो चुका है। क्रिकेट मुकाबले 17 सितंबर से शुरू होंगे। T20 फॉर्मेट में होंगे मैच। और हरियाणा भिवानी की बॉक्सर पूजा बोहरा रिकॉर्ड तोड़ 10वीं बार नेशनल चैंपियन बनी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैज्ञानिकों की एक बड़ी खोज। खगोलविदों ने इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से 2 विशाल ब्लैक होल के बीच एक ट्विस्टेड डांस देखा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ब्लैक होल जेट में सर्पिल चुंबकीय क्षेत्र और शॉक वेव्स के बीच की टक्कर को रिकॉर्ड किया है। और ये खोज ब्लैक होल की भौतिकी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों को गहराई से समझने में मदद करेगी। और बॉलीवुड से खबर देखिए, अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज की नई फिल्म अनाउंस हुई। मकर संक्रांति के मौके पर मेकर्स ने AA23 की घोषणा की है। और नूपुर स्टेबिन की शादी के रिसेप्शन में भी पहुंचे सलमान खान। ये कुछ सेलिब्रिटीज की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण खबर, बैंक ग्राहकों की शिकायतों पर अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने सख्त कदम उठाया और अब हर बैंक और NBFC में होगा इंटरनल ओम्बड्समैन। आए दिन आपको पता होगा बैंकों को लेकर सेवाओं से संबंधित और भी कई तरह के कार्यों से जुड़ी ग्राहकों की शिकायतें देखने को मिलती हैं। तो बैंकिंग ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। RBI ने आंतरिक लोकपाल के लिए कुछ नए नियम जारी कर दिए हैं और सभी बैंकों को अपने अपने लेवल पर आंतरिक लोकपाल रखने होंगे।
होंगे। ये देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी दिशा निर्देश भी। और वहीं खबर है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से अब तक कितने भारतीयों को लाभ मिला, सरकार ने आंकड़े जारी किए। इस योजना के तहत अब तक कुल देश में 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही, जीएसटी 2.0 से देश के ऑटो सेक्टर को बूस्टअप मिला। बीते साल 2025 में 5% तक बढ़ी यात्री वाहनों की बिक्री। और खबर आ रही दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं से होने वाले हादसों को रोकने के लिए एनएचएआई ने एक नई पहल शुरू की। रियल टाइम अलर्ट पायलट सिस्टम शुरू किया है, जो कि हाईवे पर आवारा मवेशी पशु अगर घूम रहे होंगे तो तुरंत आपको अलर्ट मिल जाएगा। और देखिए उत्तर प्रदेश में कुछ नया जाल सामने आ रहा। अब विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर भी लोगों के साथ ठगी की जा रही है, बेरोजगारों को फंसाया जा रहा, सतर्क रहें। वहीं यूपी में 2023 सिपाही और आरओ पुलिस पेपर लीक कराने वाले मामले में 18 आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल हुई। 1 करोड़ की संपत्तियां भी जब्त की गई। और खबर है दिल्ली राजधानी वासियों को 81 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की सौगात मिली। अब कुल आयुष्मान आरोग्य सेंटर की संख्या बढ़कर 319 हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में मायावती आज लखनऊ में मनाएगी अपना 17वां जन्मदिन। पूरे प्रदेश से आएंगे नेता, 2027 के लिए देंगी जीत का मंत्र भी। भारत की जीडीपी पर भी अच्छी खबर आ रही है। आर्थिक मोर्चे पर भारत की साख पर अब विश्व बैंक ने भी मुहर लगाई। जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.2% किया। वहीं नीति आयोग का कहना है कि निर्यात की तैयारी मामले में उत्तर प्रदेश देश के टोटल 5 शीर्ष राज्यों में शामिल हुआ। महाराष्ट्र राज्य टॉप नंबर 1 पर है। चलिए खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है। अब एक ही सैलरी अकाउंट में मिलेगी बैंकिंग और इंश्योरेंस की सुविधाएं भी। भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये एक क्रांतिकारी कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लॉन्च किया है। और इसके तहत एक ही बैंक खाते में बीमा, कार्ड, बैंकिंग वगैरह की सभी प्रीमियम सुविधाएं मिल जाएगी। 1.5 करोड़ रुपए तक का दुर्घटना बीमा वगैरह भी मिलेगा। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज, जिसमें कर्मचारियों को ये ढेर सारे बेनिफिट एक साथ मिलेंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, बजट 2026 पर रिपोर्ट आ रही है कि बजट में रेलवे के लिए भी अब तक का सबसे बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। 20 नई ट्रेन और रेलवे में एआई सिस्टम की भी एंट्री हो सकती है। वहीं दोस्तों ईएसआईसी वालों को भी बजट में बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। इसका भी दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार। 30,000 रुपए तक सैलरी लिमिट की जा सकती है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चांदी के भाव पर एक रिपोर्ट आ रही कि अगले 24 घंटे में चांदी 3 लाख के पार हो सकती है। इसके पीछे 8 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। एक तो अमेरिका में महंगाई के आंकड़े जारी होंगे। फेड और ट्रंप के बीच लड़ाई बढ़ी हुई है। ट्रंप टेरिफ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आएगा आज 15 जनवरी को। और अमेरिकी संसद में 500% टेरिफ का जो विधेयक लाया जा रहा, उसका भी असर दिख सकता है। और दुनिया भर में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका की ईरान और वेनेजुएला के साथ जो युद्ध जैसी स्थितियां बन रही हैं, और ऊपर से चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ कारण है। मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जल्द ही चांदी आपको 3 लाख रुपए के पार देखने को मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चीन को बड़ी चुनौती देते हुए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भारत ने रचा इतिहास। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत का एक्सपोर्ट 4 लाख करोड़ के पार पहुंच चुका है। वहीं खबर है महाराष्ट्र में बीएमसी सहित सभी 29 नगर निकायों के चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी और कल 16 जनवरी को इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। आईपीएसी मामले में ईडी की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एमपी भोपाल में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग पिकअप की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज गुरुवार को पंजाब और राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा फैसला लिया। अब भवदीय की जगह लिखा जाएगा वंदे मातरम, और उन्होंने लोगों से भी ये अपील की है। वहीं हैदराबाद में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 813 किलो गांजा बरामद हुआ। 3 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। राजधानी दिल्ली की जनता के स्वस्थ लीवर के लिए दिल्ली सरकार ने ILBS दिल्ली मॉडल भी लॉन्च किया है। इसका मकसद है मृत्यु दर कम करना, लीवर की बीमारियों में सुधार करना। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि भारत में डायबिटीज लोगों के शरीर के लिए काल बन रहा है। इस वक्त हमारे देश भारत में 21 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं, जिनमें से 62% को तो इलाज में नहीं मिल पाता। यानी डायबिटीज भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती भी बनता जा रहा। चलिए खबर आ रही, केंद्र सरकार ने तेलंगाना राज्य में ग्राम पंचायतों को दिए 11,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी सराहना की। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में नहीं माना जा सकता है। यानी इन डॉक्यूमेंट्स के जरिए जन्म तिथि का पक्का सबूत आप नहीं दे सकते हैं। और खबर है, ईरान अमेरिका तनाव के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की एंट्री हुई। तेहरान से आई आधी रात को एक फोन कॉल से हिला दुनिया का कूटनीतिक गलियारा भी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन घुमाया। और ये फोन इस वक्त आया है जब दोस्तों आपको पता होगा मिडिल ईस्ट एशिया में पूरा नया युद्ध छिड़ने की आहट बनी हुई है। खुद जयशंकर ने इस फोन कॉल की सोशल मीडिया पर पुष्टि की है। इस कॉल के दौरान दोनों नेताओं के बीच ईरान और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में बिगड़ते हालातों पर गंभीर चर्चा हुई। तो मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आहट के बीच भारत ने कूटनीतिक एंट्री की है। और रेलवे से खबर आ रही है, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के उद्घाटन के कारण 16-17 जनवरी को कई जगहों पर ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले रहेंगे। वहीं टेक जगत में एक बड़ी पार्टनरशिप हुई। TCS और AMD ने एक साथ साझेदारी की। दुनिया के सबसे बड़े चिप मेकर की बहन से मिलाया हाथ। भारत में सेमीकंडक्टर चिप को बढ़ावा मिलेगा इससे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक जरूरी खबर आ रही है, केंद्र सरकार PLI स्कीम में बदलाव किए हैं। इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अब इंसेंटिव वगैरह भी दिया जाएगा। ये देख सकते हैं आप PLI स्कीम में क्या बड़ा संशोधन किया सरकार ने। ये सभी नए नियम 13 जनवरी 2026 से ही लागू
लागू हो चुके हैं। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने योनो 2.0 लॉन्च किया, जिससे अब आपका बार बार बैंक खाते में KYC करने का झंझट खत्म होगा। 15 भाषाओं में आपको SBI की हाईटेक बैंकिंग सेवाएं मिल पाएगी, जिसमें ऑनलाइन KYC वगैरह की सब फैसिलिटी होगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब GPF पर मिलेगा इतने प्रतिशत ब्याज। उत्तराखंड सरकार ने 7.1% की ब्याज दर तय की है। यूपी में अब दोपहिया वाहन खरीदने पर 2 हेलमेट लेना अनिवार्य होगा। नियम का अगर पालन नहीं किया तो आपका लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों को कम करने के लिए योगी सरकार ने यह नया फरमान जारी किया है। वहीं यूपी में योगी सरकार ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भी 895 करोड़ रुपए का बजट जारी किया, जिससे उत्तर प्रदेश के 6 जिलों को फायदा होगा। किन किन डिस्ट्रिक्ट को देख सकते हैं आप। और बिहार में भी शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। आवास भत्ते पर शिक्षा विभाग ने एक नया आदेश जारी किया, जिसके तहत अब सभी पात्र शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के मुताबिक शहरी आवास भत्ता का भुगतान किया जाएगा। और वहीं उत्तर प्रदेश को एक और अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है, जिससे दिल्ली से लेकर पश्चिम बंगाल तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लखनऊ समेत कई जिलों को फायदा होगा। ये देख सकते हैं आप इस ट्रेन का शेड्यूल वगैरह भी। और बड़ी खबर देखिए, बिहार में आदेश जारी हुआ, सरकारी अस्पतालों में अगर आवारा कुत्ते दिखे तो प्रशासन की अब खेड़ नहीं। बढ़ते रेबीज के मामलों को देखते हुए ये निर्देश जारी हुआ। वहीं खबर है, अब जर्मन से जापानी तक सीखेंगे बिहार के युवा। विदेशी भाषाओं से खुलेंगे वैश्विक रोजगार के द्वार भी। बिहार की नीतीश सरकार ये नई पहल करने जा रही है। अब जर्मन, कोरियन, अरबी, जापानी जैसी भाषाएं भी बिहार में स्टूडेंट्स को कौशल विकास मिशन के माध्यम से सिखाई जाएगी। और बंगाल में निपाह वायरस के केस मिलने से उड़ीसा में भी अलर्ट जारी हुआ। डॉक्टरों ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानियां बरतनी होगी। वहीं बिहार के लोगों के लिए एक और खुशखबरी है। प्रभु श्री राम के दरबार तक का रास्ता सस्ते में सफर तय कर पाएंगे आप। माता सीता के धाम से सीधा जुड़ाव होने जा रहा इस रूट का। और हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालकों को बड़ा तोहफा दिया। शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपए प्रति किलो तय किया। और क्रिएटर्स के लिए एप्पल कंपनी का बड़ा ऐलान। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको पूरा प्रो स्टूडियो का पैकेज मिलेगा, जिसमें एप्पल के सारे सॉफ्टवेयर, फाइनल कट प्रो, पिक्सल मेटर वगैरह सारे एक साथ खरीदने का मौका मिलेगा ना। और वहीं खबर है, झारखंड में पशुपालकों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। पशुपालन में ऑस्ट्रेलिया की तकनीक अपनाएगा अब झारखंड राज्य, जिससे दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। झारखंड सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ये साझेदारी की है। खबर है, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के मामले पर फैसला सुरक्षित है। 28 जनवरी को जजमेंट डे के मौके पर फैसला सुनाया जाएगा। और ये एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक डॉग कर रहा बजरंगबली और मां दुर्गा की परिक्रमा। 3 दिनों से ये बिना खाए पिए लगातार चल रहा है और परिक्रमा कर रहा है। इसको देखने के लिए भीड़ उमड़ने लगी है मंदिर में भी। और वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में बनने जा रहा प्रदेश का पहला प्रशिक्षण केंद्र व श्रमिक हॉस्टल भी है। यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलेगी देख सकते हैं आप। और वहीं देखिए दोस्तों, यूपी में अब गाँव में भी मिलेगा बड़े शहर जैसा इलाज। योगी सरकार ने एक AI प्लान तैयार किया है और इसको लेकर राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस भी आयोजित हो रही है। यूपी नोएडा में सफाई कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य हुई स्वास्थ्य जांच। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 16 जनवरी को राजस्थान का दौरा करेगी। और छत्तीसगढ़ में एक बड़ा आदेश जारी हुआ। यूपी बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बुर्का या नकाब पहनकर नहीं खरीद पाएंगे ज्वेलरी। सराफा एसोसिएशन ने बैन लगा दिया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड 3 राज्यों में पहले से ही बैन लगाया जा चुका है, क्योंकि आए दिन लूट मार की और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। यही वजह है कि ज्वेलरी कारोबार करने वाले सराफा एसोसिएशन की तरफ से ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप मामले में भी सौरभ और उपल की 24 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई। चलिए एजुकेशन पर अपडेट आना दोस्तों। कुछ सरकारी नौकरियों की जानकारी देखिए। राजस्थान में 10,644 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। बिहार में 24,492 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख भी बढ़ चुकी है। ये राजस्थान वाली भर्ती की लास्ट डेट है 13 फरवरी। आज 15 जनवरी से इसमें आवेदन शुरू होने जा रहे हैं। और बिहार सेकंड इंटर लेवल परीक्षा के लिए भी लास्ट डेट अब 31 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी भर्ती निकली हुई है 550 पदों पर। लास्ट डेट इसकी आज ही है 15 जनवरी। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को नए काम से फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों को भी अच्छी खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा, कमेंट में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। और अगेन आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को हैप्पी मकर संक्रांति। पूरा नया साल 2026 आपके लिए खुशियों से भरा रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।